अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। 9th क्लास का चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे हैं, लॉगरिथम्स, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया है और क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको फिर दोबारा जब ये चैप्टर के दौरान ही मैं करवाऊँगा, उसको लॉगरिथम टेबल से किस तरह मालूम करते हैं और कोई एक दो और मेथड भी हैं उनसे भी सिखाऊंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या दिया गया, इधर देखें। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। मतलब सवाल समझे। अब लॉगरिथम निकला हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या समझा रहा हूँ, लॉगरिथम निकला हुआ है। हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका कैलकुलेटर पर आपने लॉग प्रेस किया था तो जवाब आया था। बात की समझ आई कि नहीं आई, दोबारा समझाता हूँ। हमने इसमें क्या सीखना है कि हमने माय डियर स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है उस नंबर का लॉग निकाल के जवाब दिया गया, मीन हमने सवाल ढूंढना है, लॉग निकला हुआ है, वो नंबर ढूंढना है जिसका लॉग प्रेस करने से ये आंस आए थे। फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, यानी वो नंबर एक्स था जिसका लॉग प्रेस करने से ये आंस आया था। तो देखें, लॉग एक्स प्रेस करने से इस नंबर का जवाब ये आया। अब मैंने तो इस नंबर को ढूंढना है, तो यहाँ से लॉग को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो लॉग को ख़त्म कौन करता है, लॉग का मुखालफ कौन है, वो है एंटी लॉगरिथम। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आपको पता है लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, तो अकेला क्या बचा, एक्स बचा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, या यूँ समझे लॉग उधर जाकर क्या हो गया, एंटी लॉग इसका। अब एंटी लॉग जब आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे तो छोटा सा 10 लिखा हुआ आएगा, वो एंटी लॉग होता है। वो लिख के बाद में बेटे सी स्टूडेंट्स आप लोग वैल्यू प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलेटर पॉइंट में समथिंग भी दे रहा होगा, वो आपने निगलेक्ट कर देनी है और जस्ट आपने ये वैल्यू उठा लेनी है। ठीक है, तो वो कितनी वैल्यू आएगी, 3649। अब इसका लॉग दबा लो, आपको यही जवाब मिलेगा। इसका लॉग दबाएंगे तो यही आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि ये जो लॉग निकला हुआ है ये नेगेटिव है, और मैंने कल भी बात की थी कि जो नेगेटिव लॉग हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकालते हैं वो थोड़ा सा पीछे जवाब उसका मैच नहीं करता, तो उसको हम दुरुस्त करते होते हैं। मैंने कल सिखाया था उसको किस तरह करते हैं, मज़ीद भी आपको अभी सिखाऊंगा उस क्वेश्चन को। लेकिन अब जो हम सीखते हैं, मैंने लिखा लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज़ एक्स, यानी ये जिसका जवाब था वो नंबर एक्स है, उसका लॉग लेने से यहाँ से आया था, हमने तो एक्स निकालना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग लेंगे, इधर से लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे तो एंटी लॉग इधर आ जाएगा। अगर अब आप क्या करेंगे आप तो यही समझ रहे होंगे कि सर ने बताया था शिफ्ट लॉग और रकम प्रेस करेंगे जवाब आ जाएगा, लेकिन इस पार्ट में इशू आएगा आपका। पीछे आप जैसे ही देखेंगे जवाब मैच नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ने तो गलत बताया था। लेकिन अब उसमें क्या टेक्निक है वो समझे। जब आप डायरेक्टली इस तरह लिखेंगे तो कैलकुलेटर पता है क्या आपकी रकम को मानेगा, वो समझेगा कि सारी की सारी नेगेटिव है। हालांकि ऐसा नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, ये होता है करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के साथ वाला होता है मंटीसा। करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, तो अब हमने भी कैलकुलेटर को ऐसे ही बताना है कि हमारा करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन मंटीसा पॉजिटिव है। तो अगर कैलकुलेटर ने ये बात समझ गया कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव लिखा गया है, मंटीसा पॉजिटिव है, तो वो हमें राइट जवाब देगा। कैसे, आप लोगों ने ऐसे लिखना है, शिफ्ट लॉग दबा लेना है, आगे कैलकुलेटर के नीचे वाली रो में आप जाएं
तो वहाँ पे इस तरह छोटी सी आपको एक ब्रैकेट मिलेगी। पहले ब्रैकेट का ये वाला बटन आपने प्रेस करना है। उसके बाद वैल्यू लिखनी कैसे है, आपने इस वैल्यू को तोड़ना है। -1 ये वाली ऊपर वाली -7 कैलकुलेटर लिखेगा, आप लोगों ने इसे तोड़ के इस तरह लिखना है, इधर लिख देना है प्लस। जब इधर प्लस लिखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट फिर बाद में लिखेंगे 0.7427 और एंड पे ब्रैकेट वाला बटन ये प्रेस कर देंगे। दोबारा समझें किस तरह, -1 लिखेंगे, उसमें प्लस डाल, क्योंकि अब देखें ना इनको प्लस करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो इसका मतलब हम वैल्यू को तोड़ के लिख सकते हैं। -1 प्लस 0.7427 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे ही इक्वल का बटन प्रेस करेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल पीछे मैच कर रहा होगा। होप सो कि आपको समझ आई होगी इसको क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि कैलकुलेटर को भी हमने बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, हमारा मंटीसा पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, वो कहता है ट्रू कब होगी, अननाउन की वो वैल्यू बताओ। मीन हमने इसमें से अननाउन निकालना है। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारा अननाउन एल है। तो अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को लिखा था एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल को सीखा था लॉगरिथमिक में। जिसमें लॉग होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, जिसमें लॉग नहीं होता वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये कौन सी फॉर्म है, यस ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसे हम फ़ौरन किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल में। आप इसे लिखेंगे जब इसका सलूशन करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किस में लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह लिखी जाती है, ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, 81 इधर आ जाएगा और एल इधर आ जाएगा, मीन 3 की पावर एल हो जाएगी और इधर क्या आ जाएगा 81। अब मैंने तो एल निकालना है, और मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जो चीज़ निकालनी हो अगर वो एक्सपोनेंट मीन पावर में आ जाए तो बेस नीचे वाले सेम किए जाते हैं। अगर इधर नीचे 3 है तो कोशिश करो इधर भी नीचे 3 बन सकता है। 81 की फैक्टराइजेशन तो 3 की पावर एल और 81 की फैक्टराइजेशन होती है 3 की पावर 4। अब देखिए नीचे वाले सेम हो गए, अगर नीचे वाले सेम है तो फिर ऊपर वाले भी सेम होंगे। एल की वैल्यू क्या मिली मुझे 4। होप सो कि समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये वाला। पहले तो मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, मैं पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, मुझे पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप इसे लिखेंगे लॉग ए ऊपर पावर माय डियर स्टूडेंट 6 है, तो इसे क्या करेंगे हम 5, आपको पता है पॉइंट की जगह 1 और जितने आगे डिजिट हों 0 लगा देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आया log a 6 इक्वल टू 1/2। अब हम इसे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब ये स्टेप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह लिखी जाती है मैं आपको सिखा चुका हूँ। लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये 6 इसकी जगह आ जाएगा और 1/2 ए के ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए की पावर बन जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 6। अगर आपको याद हो तो 1/2 का तो मतलब अंडर रूट होता है और 6 साइड पे। अब मैंने तो ए निकालना है और अंडर रूट ख़त्म कैसे होता है आप सब जानते हैं, अंडर रूट का मुखालफ होता है स्क्वायर। तो आप इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर लो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इधर ए के ऊपर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और 6 के ऊपर भी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। तो ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36।
लो माय डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 36 आ गई। समझ आई कि हमने अननोन फाइंड किए, इधर अननोन एल था और उधर अननोन ए था। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इसे भी करना है। और ये दो क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इधर देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का इजी सा पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है। इसका थर्ड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, लॉग 5 बेस ऊपर n है और इज इक्वल टू 2 है। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं ये सॉल्व कैसे होगा। तो आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखे जाती थी? लॉग ख़त्म, 5 की पावर 2 हो जाएगा और n किधर चला जाएगा? साइड पे। तो ये तो n साइड पे हो गया, तो हमें अब वो बेस वगैरह या उसको पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने चीज़ निकालनी थी वो पहले से साइड पे हो चुका है। तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 इज इक्वल टू n। ओके, अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 10 पावर p इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट देखिएगा, ये कौन सी फॉर्म है बताइएगा? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें लॉग नहीं है। तो हम इसे लिख लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। किस में लिख लेते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में। स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो एक तरफ लॉग आ जाएगा और ये 10 बेस बन जाएगी और 40 किधर आ जाएगा? इस तरफ, और p साइड पे हो जाएगा। आपको पता है कि हम इस चैप्टर में कॉमन लॉग डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? कॉमन लॉग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब उसी तरह अब हम किस तरह करेंगे कि आपने इसे लिखा इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या होगी? इधर से एक तरफ लॉग आ जाएगा, इन की जगह बदल जाएगी। हमें पता है कि ये जो 10 होती है ये तो कॉमन लॉग की बेस होती है। इसे लिखें ना लिखें, अंडरस्टूड बात होती है कि वो यहीं पे है। तो जस्ट आप कैलकुलेटर पे log 40 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? जस्ट log 40। तो कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे देगा। ओके, होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है कीमत निकालने। किन किन की? एक फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड ये है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक एग्जांपल की थी, ये किसी के इक्वल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं और रख लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल। किसके इक्वल? एक्स के। तो अब ये कौन सी फॉर्म है जिसमें इक्वल नहीं होता? उसमें हम एक्स के इक्वल लिख लेंगे। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्म बन गई कौन सी? लॉगरिथमिक। तो इसे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? लॉग ख़त्म, ये बेस 2 इधर ही रहेगा, x इस तरफ आ जाएगा और 1/128 इस तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट समझ आई कि नहीं आई? होप सो कि समझ आई होगी। अब देखें, वही फिर प्रॉब्लम आ गया कि जो चीज़ हमने निकालनी है वो किधर आ गई है? ऊपर। तो फिर हमें बेसिस अगर इधर नीचे 2 है तो इधर भी सामने 2 ही होना चाहिए। तो अब हमें 2 बनाना होगा। तो 128 की क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन।
128 की माय डियर स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये बेटे 16 बच्चों आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स 2 की पावर कितनी बन रही है? ये 2 की पावर बन रही है 7। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, यहाँ पे इधर से 2 से 2 काट देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, आमने सामने होने चाहिए। तो अब हम इसको किधर लेके जाते हैं? ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 पावर x, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर इसकी पावर -7। अब देखें माय डियर स्टूडेंट, बेसिस सेम हो गई, तो x की वैल्यू -7 आ गई। ओके, अब हम उसको करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, लिखा हुआ है log 512 टू द बेस। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं बेस किधर होती है? हमेशा नीचे होती है। तो उसने बेस इधर लिखी है, तो मतलब हम बेस को वहाँ से उठाएंगे और लॉग के नीचे यानी 512 के नीचे लिखेंगे। ओके, तो अब हम ऐसे ही करने लगे हैं। आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो इसे लेट करेंगे, लेट करके हम इसे किसी वेरिएबल के इक्वल रखते हैं। तो आप लोग लिखेंगे लॉग, बेस को नीचे लिखो, 2√2 512 इज इक्वल टू x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या करेगी? लॉग ख़त्म, ये 2√2, ये बेस के ऊपर x आ जाएगा और 512 इधर साइड पे आ जाएगा। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि जो चीज़ हमने निकालनी है वो ऊपर आ चुकी है, तो हमें बेसिस सेम करनी होगी। तो अगर बेस को इधर सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 2 है तो हम इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं कि नीचे बेस क्या बनती है। स्टूडेंट, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इस 2 की पावर 1 है। इधर मल्टीप्लिकेशन ये दोनों हो रहे हैं, तो इस 2 की पावर क्या आ गई? 1/2 और ऊपर है x। 512 की क्या कर लेते हैं? फैक्टराइजेशन। तो 512 की हम इधर करते हैं फैक्टराइजेशन, 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा और 6 ये आएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 6 आएगा, 4 आएगा, ये 32 आएगा, ये 16 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 और ये 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर कितनी आ रही है? 9 आ रही है। इधर आपको पता है बेसिस सेम, तो पावर विल बी एड 1 प्लस हो जाएगी 1/2 और इनके ऊपर x नहीं भूलना। और इधर क्या आ रहा है? 2 की पावर 9। अब हमें पता है कि ये साइड पे देखिए थोड़ा सा 1 में प्लस हो रहा है 1/2, इसका ओवर, जिसका ओवर कुछ नहीं होता उसका ओवर 1 होता है। तो 2 एलसीएम आया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3/2। तो हम ये लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, जब एलसीएम लेंगे पावर का तो ये बनेगा 3/2 और x इनके साथ मिल जाएगा। अगर पावर की पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर ब्रैकेट लगी हो तो आप देखिए बेसिस सेम हो गई। अगर बेसिस सेम हो गई तो पावर भी सेम है, यानी कि 3/2 x इज इक्वल टू 9। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 ज़ा इधर 18 आएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर माय डियर स्टूडेंट डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इम्तिहान में क्वेश्चन ये आ चुका है कई बार, तो होप्स हो कि आपको समझ इस क्वेश्चन की भी आई होगी। तो आज के लेक्चर का हम अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर की समझ आई हो तो शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।